बहुत चालाक है ये लड़की। शक्ल से जितनी भोली दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत तो देखिए उसकी, मुझसे नजरें मिलाकर कहती है कि तलाक नहीं देगी, कागजात वापस करती है। कानून सिखा रही थी कि जब तक शादी को 6 महीने नहीं हो जाते तलाक नहीं हो सकता। चोरी छिपे यश से मिलती है। पता नहीं किस जन्म की सजा दी है भगवान ने हमें, जो ऐसी लड़की माथे पड़ गई। दादी, कल हम लोग के स्कूल में एनुअल फंक्शन है। अच्छा दादी, हम दोनों डांस भी करने वाले हैं। हाँ। और पता है दादी, हमारे डांस कंपटीशन से ज्यादा पापा उस अंश के लिए खुश थे। अंश? मतलब पापा ने अंश से बात की? हाँ दादी, और वहाँ स्टेप मम्मी भी मिली थी। अच्छा बेटा, आपने उनकी बातें सुनी थी? क्या कह रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, पापा ने तो उससे बात भी नहीं की थी। बस अंश को प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये यश को आखिर हो क्या गया है? आरती के बेटे की दौड़ में हिस्सा लेने की जरूरत क्या है उसको? पूरी तरीके से मुट्ठी में कर रखा उस लड़की ने मेरे बेटे को। बिल्कुल उसी की भाषा बोलने लगा है ये। और तुम्हें क्या हो गया गायत्री? बच्चों से इस तरह कुरेद कर बातें पूछना क्या बचपना है ये? यही संस्कार दे रही हो तुम उन्हें? जी बस वो तो हमें पूरा विश्वास है कि यश हमारी सहमति के बिना आरती को घर लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या करें? पता नहीं भैया, लेकिन इतना मालूम है कि यश भैया बाबूजी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। एक तरीका है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन प्रतीक भैया, मैं अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं आती, बात तो करनी होगी तभी कुछ होगा। हाँ आरती, हम सबके लिए, यश भैया के लिए, पलक, पायल और अंश के लिए एक बार ट्राई तो करो प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वाह भाभी, ये हुई ना बात। और हम सभी चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। आंटी जी, अपने इन आंसुओं को बचा कर रखिए, आपकी बेटी की विदाई में काम आएंगे। और आपकी बात हमेशा के लिए अपने ससुराल जाएंगी। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। हाँ आंटी जी, और मैं किचन में आपकी मदद करता हूँ। मेरे हाथ का खाना खाएंगी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी आंटी जी। आंटी जी, काश कि हमारी मम्मी जी भी आपकी तरह होती तो अपनी माँ की कमी इतनी खलती नहीं हमें। हाँ भाभी जी, लेकिन मम्मी जी को तो यहाँ पर ट्रेनिंग पे नहीं भेज सकते ना। आई जस्ट होप उनका खड़ूसपना थोड़ा कम हो जाए। नहीं बेटा, अपने से बड़ों को ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। प्रतीक, मुझे बहुत भूख लगी है, जाके किचन में थोड़ी हेल्प करवाओ ना प्लीज।
चलो चलो। चलिए आंटी। मालकिन, बाबूजी नहीं आए खाने के लिए? दावत में गए हैं कहीं, भूली नहीं हूं मैं, पर तुम भूल रहे हो। जाओ जाकर सबको बुला के लाओ। अरे मालकिन, आप फिर से भूल गई। घर पे कोई है ही नहीं। प्रतीक भैया, पंकज भैया, विधि भाभी और परिधि भाभी सब बाहर गए हुए हैं। चारों के चारों बाहर गए। खुद बताकर जाना भूल जाते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं भुलक्कड़ हूं। कुछ ही दिनों में आरती ने सबको बिगाड़ कर रख दिया है। पंकज और प्रतीक की बात अलग थी, पर विधि और परिधि भी, इतनी हिम्मत हो गई उनकी कि मुझे बिना बताए बाहर चली गई। चाची चाचा, ताई जी, चाचू आप लोग कहाँ गए थे? आ गए तुम लोग? पहले खबर कर दी होती तो आरती का थाल लेके बाहर आ जाती। मम्मी जी, मुझे लगता है आप भूल गई। क्या भूल गई? ओफो। मम्मी जी, मुझे लगता है आपने देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? सीधे सीधे बताना, पहेलियां क्यों बुझा रही है? तुझे क्या लगता है मुझे कुछ भूलने की बीमारी है? सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैंने आपको मैसेज तो किया था ना। SMS? हाँ शायद वो जीजी ने बताया तो था कि तू विधि को और इन दोनों को रेडियो स्टेशन लेके जा रही है। जी मम्मी जी, वो देवरानी और जेठानी स्पेशल था ना, इसलिए। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि आपको पर्सनली बताने का मौका ही नहीं मिला मम्मी जी। मम्मी जी, जिस दिन सास बहू स्पेशल होगा ना, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। आप चलेंगी ना मेरे साथ? हाँ चलूंगी, अगर तू कह रही है इतना तो। लेकिन पहले बता देना मुझे, तैयारी करने में टाइम तो लगता है ना। अच्छा तुम लोगों को खाना नहीं खाना है क्या? चलो बैठो, खाने का समय हो गया है। खाना? हाँ खाना। खाना? खाना? ये क्या खाना खाना लगा रखा है? चलो बैठो। अरे तुम सब लोग खाने को टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? क्या आज खाना खाने के लिए मुहूर्त निकलेगा क्या? शुरू करो खाना। जी जी नहीं, बस सब खाना खाने ही बैठे हैं अभी। जी जी अभी बताती हूँ। आप सभी आरती जी के घर से खाना खाकर आए। अंश का फोन आया था मेरे पास। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? झूठी उम्मीदें मत रखिए प्लीज। जब आरती जी घर नहीं आना चाहती, वो डिवोर्स चाहती है, तो आप लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? प्लीज, कोई जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद करने की, समझे आप लोग? वैसे सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है। सब कुछ शांत ठहरा हुआ। मम्मा मुझे को दादाजी। उसके बाद फिर वही शोर। अंश, याद है ना मम्मा ने क्या समझाया था? जाओ। दादाजी दादाजी दादाजी। प्रणाम दादाजी। खुश रहो।
अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो।